डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सर बरकत चांडियो। और आज डिस्कस करेंगे हम पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड के कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, उनकी ब्रांचेड चेन को क्या कहते हैं, उनके जो अनब्रांचेड चेन होती है उनको क्या कहते हैं, उनमें कौन कौन सी लिंकेज होती है। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो पॉलीसेकेराइड के बारे में सिंपल हमने पहले जो वीडियो शुरू हमने जब कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था उसमें हमने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी। और यहाँ पे हम लिख रहे थे पॉलीहाइड्रो ऑक्सी आर पोलीहाइड्रो कीटोस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो शुगर्स होती हैं, क्योंकि कीटोन शुगर और अल्डिहाइड ग्रुप में जो शुगर्स होती हैं उनको हम दोनों को कहाँ पे रखते हैं, पॉलीसेकेराइड में रखते हैं। तो पॉलीसेकेराइड में हमारे पास जो है पॉलीसेकेराइड हम कहते हैं ये मैक्रोमोलेक्यूल है। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और इनकी चेन जो होती हैं वो मुख्तलिफ यूनिट से मिलती हैं, सिमिलर यूनिट से भी मिलती हैं। जो सिमिलर यूनिट से मिलती है, रिपीटेटिंग यूनिट से उनका जो होगा वो होगा ग्लूकोज। तो उसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं होमोपोलीसेकेराइड, राइट। तो होमोपोलीसेकेराइड जो होगा ये आपके सामने है। होमोपोलीसेकेराइड, होमो का मतलब होता है सेम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सिमिलर यूनिट्स हों, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज यहाँ देखें ज़रा, ये एक चेन बना देता हूँ ये ग्लूकोज की, ये देखें इसकी चेन बना दी ग्लूकोज की। तो ऐसे ही चेन जो है ग्लूकोज की बनती जाए और एक एक रिपीटेड यूनिट जो होते हैं वो मिलते जाए आपस में और अनब्रांचेड चेन बनने, उसको हम सॉरी होमोसेकेराइड हम कह सकते हैं, होमोपोलीसेकेराइड, क्योंकि होमो का मतलब होता है सेम और पोलीसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें 10 यूनिट से ज़्यादा जो रिपीटेटिंग यूनिट्स हैं वो कंबाइन टुगेदर हों। और हेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो हेट्रो भी डियर स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सब यूनिट्स होते हैं, वो मिलकर वो क्या करेंगे, प्रोटीन है, ग्लूकोज के यूनिट्स का ग्लाइकोजन जो है प्रोटीन से मिलकर अगर वो बनते हैं, अपने एक चेन बना देते हैं, जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो है डियर स्टूडेंट्स वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। पैक्टिन है और एजर है, तो ये पैक्टिन जो है वो भी प्लांट में मौजूद होता है। आपने पढ़ा है लिग्निन, पैक्टिन, ये मादे आपने पढ़ा है, क्योंकि ये सेलुलोज के साथ प्लांट्स में भी होता है, लिग्निन के साथ भी प्लांट में हो ये चीज़ें पाई जाती है। तो दीज आर द हेट्रोपोलीसेकेराइड बिकॉज हेट्रो मीन्स डिफरेंट, दे आर हैविंग द डिफरेंट चेन्स ऑफ द डिफरेंट सब यूनिट्स। तो यहाँ पे किसी एक सब यूनिट की बात नहीं हो रही, डिफरेंट सब यूनिट्स की बात होती है, राइट। तो चलते हैं आगे, और इसमें आगे क्या है इसके बारे में। पॉलीसेकेराइड जो है उसको अगर डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हम स्टार्च की बात करेंगे, राइट। तो स्टार्च जो है हमने उसका फार्मूला भी पढ़ा था और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो स्टार्च जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट होता है। हमने पहले पढ़ा था स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के कौन से जो है शुगर्स जिनको हम फंक्शनल बोलते हैं, फंक्शनल शुगर्स कौन से शुगर्स हैं जिनको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। सेम चीज़ हम प्रोटीन में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उनमें भी जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फंक्शन प्ले करती हैं, जैसे कि एंजाइम से, हार्मोन से फंक्शन प्ले करते हैं, तो इसको फंक्शनल भी कहते हैं, लेकिन एंजाइम को कैटालिस्ट प्रोटीन भी कहते हैं। और कैटालिस्ट प्रोटीन के साथ साथ उसको एक्सीलरेटर प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि वो दे एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, उसमें उसको हम पढ़ते हैं। हार्मोन्स की बात करते हैं उसको मैसेंजर भी कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं उनके मायोग्लोबिन व्हाटएवर उनकी बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर का रोल निभाते हैं, क्योंकि वो मसल्स वगैरह ये वो बनाते हैं। तो केराटिन फाइबर से वो क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चरल रोल निभाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सेम चीज़ें कुछ पाई जाती हैं कि अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज जो है वो कौन सा रोल निभाती है, स्ट्रक्चरल रोल निभाती है। चिटिन है, स्ट्रक्चरल रोल निभाती है, ये चीज़ें बनाते हैं। और अगर बात करें हम स्टार्च की, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्टार्च की दो चेनें होती हैं, एक होती है अनब्रांचेड, दूसरी होती है ब्रांचेड। जो अनब्रांचेड होती है डियर स्टूडेंट्स, मतलब अनब्रांचेड का दूसरा यहाँ टर्म यूज़ करें तो हम इसको स्ट्रेट चेन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो स्ट्रेट चेन ये एमालोज कहलाती है। ब्रांचेड चेन कौन सी होगी, एक स्ट्रेट चेन होगी, दूसरी उसको लिंक करेगी ऐसे, ठीक है जी, उसको ऐसे लिंक करेगी जिसको ब्रांच कह सकते हैं। तो ब्रांचेड चेन जो होती है वो एमालोपेक्टिन होती है, और ये एमालोज जो होती है वो स्ट्रेट चेन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स इनकी जो है इनके कौन कौन से एमसीक्यूज निकल सकते हैं, लुक एट हियर, कि हमने पहले पढ़ा था कि जो एमालोज होती है स्पैरेंगली
सॉल्युबल होती है। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि सम वाट वो हॉट वाटर में वो सॉल्युबल होती है और कोल्ड वाटर में तो वो सॉल्युबल नहीं होती। तो ये कंडीशन पर रिलाई करती है सारे का सारा। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो अनब्रांचेड जो भी होती है, मैंने अभी आपके सामने जो है बनाई थी अनब्रांचेड चेन, वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में उनको बनाया था कि जो स्ट्रेट चेन होती है वो 1,4 होती है, जो ब्रांचेड होती है वो ब्रांचेड की बात करेंगे तो 1,6 होती है। क्यों क्यों 1,6 होती है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे दूं। ये देखो ज़रा, ये एक जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये जो सीधी हम अनब्रांचेड चेन बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देयर इज अनब्रांचेड चेन which is 1,4 which is having 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन हमने पढ़ा था जो 6 नंबर कार्बन होता है वो आउट ऑफ रिंग होता है इसका हेक्सोस शुगर का। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे किसी कार्बन की यानी उसकी बात करता हूँ, यूनिट की बात करता हूँ, ठीक है जी, तो देखें ये ब्रांचेड चेन है तो इसका 1 नंबर कार्बन ऊपर होता है, 1 नंबर कार्बन यहाँ पे होता है मौजूद। ये 6 नंबर कार्बन है, ये 1 नंबर कार्बन है। तो इट विल बी 1, ये 6 लिंकेज जो होगी 1,6 जो है वो लिंकेज हो जाती है ब्रांचेड की, क्योंकि ये ब्रांच है। क्योंकि हमने पढ़ा था ये स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच चेन। तो ब्रांचेड जो चेन का होगा वो 1 नंबर कार्बन होगा और जो अनब्रांचेड चेन का होगा वो 6 नंबर कार्बन। इनकी जो होगी वो क्या होगी, इनकी लिंकेज होगी, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये 1,6 जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, ब्रांचेड की बात करेंगे। एमालोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दे आर हैविंग द 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है जी। तो यहाँ पे 1,4 भी है, इसका मतलब ये नहीं कि 1,4 नहीं है। 1,4 इसलिए क्योंकि वो जो स्ट्रेट चेन थी उसके जो यूनिट्स आपस में मिले हुए थे वो 1,4 थे, लेकिन जो ओवरलैप कर रही थी वो 1,6 थे लिंकेज उनकी। तो ये दोनों में इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर जो हॉट वाटर होता है इट्स आल्सो इनसॉल्युबल इन हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर, तो दोनों में ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ब्रांचेड और अनब्रांचेड की बात हमने कर ली और आते हैं अभी आयोडीन के साथ। अगर इसको हम स्टार्च को, लेट सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ कोई हमने जो पोटैटो, वी टुक टेक द पोटैटो एंड उसको जो है थोड़ा सा होल कर दिया और उसमें आयोडीन का हम ड्रॉपलेट्स जो आयोडीन के उसमें अंदर पुट करते हैं, तो इट विल टर्न इनटू द ब्लू और ब्लैक कलर। तो ब्लू और ब्लैक कलर जो है वो आयोडीन के साथ इसका कलर हो जाएगा। तो लेट्स सपोज आई एम फिलिंग द ब्लैक कलर राइट दैट। ठीक है जी। तो ये उसका ब्लू या ब्लैक कलर हो जाएगा, या ब्लू या ब्लैक, तो ये दोनों में से कोई भी कलर हो सकता है, तो कीप इन माइंड। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसे ये हो सकता है। चला जी, उसके बाद जो है हम चलते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। तो ग्लाइकोजन की हम जब भी बात करेंगे तो कीप इन माइंड ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज मटेरियल है और हमारा जो खाना है वो सारे का सारा ग्लाइकोजन की फॉर्म होता है। और ग्लाइकोजन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी में नहीं होता, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी में मौजूद होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो स्टोर्ड एनर्जी हो, जैसे लेवर, मसल, ये वहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेशली इन द एनिमल्स। ड्यू टू द ब्रांचिंग, इसमें जो ब्रांचिंग होती हैं और लाइक स्टार्च, तो इट इज सेड टू बी द एनिमल स्टार्च, क्योंकि उसकी ब्रांचेस होती हैं। विदाउट ब्रांचेस के जो हैं ये नहीं होता, उसकी चेन होती हैं। तो चेन जो है अनब्रांचेड होती हैं, लेकिन उसको हम अनब्रांचेड को हम कहते हैं एमालोज। तो एमालोज की तरह ये नहीं होते, बल्कि ये एमालोपेक्टिन की तरह होते हैं। तो हमें रिलेट करना पड़ेगा कि एमालोपेक्टिन की तरह होते हैं, क्योंकि एमालोपेक्टिन में 1,4 1,6 होती है, यहाँ पे भी 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, क्योंकि ये हाईली इन। अब देखें ज़रा, यहाँ एमसीक्यूज एक आ गया यहाँ पे कि ये पूछा जाएगा कि भाई विच वन इज़ हाईली ब्रांचेड। अब देखें, ब्रांच तो हमने एमालोपेक्टिन में भी पढ़ी थी, स्टार्च में एमालोपेक्टिन, लेकिन उसमें हमने हाईली ब्रांच नहीं पढ़ा था। यहाँ पे अगर हम हाईली ब्रांचेड पढ़ते हैं तो हाईली ब्रांचेड का मतलब ये होता है कि ये किसकी बात कर रहा है, ये ग्लाइकोजन की बात कर रहा है, क्योंकि ये
एनिमल स्टार्च कहलाता है ब्रांचेस की वजह से, लेकिन स्टार्च से भी ज़्यादा ब्रांचेस जो होंगी वो ग्लाइकोजन के पास होती हैं, और ग्लाइकोजन जो है वो इनसॉल्युबल वाटर होता है। एमोलोपेक्टिन भी देखें इनसॉल्युबल वाटर होता है, चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे वो हॉट वाटर हो। स्पैरिंगली सॉल्युबल इन दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। स्पैरिंगली सॉल्युबल जो होता है वो एमालोज के लिए होता है और एमोलोपेक्टिन के लिए नहीं होता, और ग्लाइकोजन के लिए भी ये स्पैरिंगली सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि बोथ आर द इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल इट वुड बी द हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, राइट। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने मेंशन कर दिया अल्फा 1,4 और जो है 1,6 लिंकेज। तो आयोडीन के साथ अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करें, दोनों को मिक्स कर दे, तो डियर स्टूडेंट्स इसका कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा। किसका? ग्लाइकोजन और आयोडीन को मिक्स करें तो इट विल टर्न इनटू द रेड कलर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज क्या है? सेलुलोज सेलुलोज इट्स एबंडेंट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एबंडेंट शुगर है, ये माहौल में सबसे ज़्यादा शुगर होती है, सबसे ज़्यादा शुगर होती है ये, और ये माहौल में सबसे ज़्यादा। और कॉटन, प्योर कॉटन जो होता है वो प्योर कॉटन जो है वो सेलुलोज है, और इसको हमने चीफ कंपोनेंट कहा था सेलुलोज सेलवाल का, और हमने कहा था ये स्ट्रक्चरल रोल निभाता है इसका सेलवाल का, क्योंकि सेलवाल जो है वो बनाता है, प्रोड्यूस करता है, और इसमें सेलुलोज में कोई ब्रांच नहीं होती, ये अनब्रांचड होता है। लेकिन कीप इन माइंड यहाँ पे देखो ज़रा, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि चाहे वो अल्फ़ा हो चाहे वो बीटा हो, लेकिन जो स्ट्रेट चेन होती है वो मोस्टली हमारी जो है वो 1,4 ही होती है। अल्फ़ा हमने पढ़ा था कि जब OH ग्रुप जो होता है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर हो तो अल्फ़ा बन जाएगा, अगर उसके नीचे हो, डाउनवर्ड हो, तो उसको हम कहेंगे ये बीटा है। तो सेलुलोज जो है उसके कार्बन नंबर 1 जो होता है उसके ऊपर H होता है, उसके नीचे जो होता है वो OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हम जो है उसको कैटेगरी इसके कैटेगरी में रखते हैं। OH ग्रुप जो है उनका उनका ऊपर होता है, और नीचे जो उनका H होता है, जो बीटा होता है वो उनका OH ग्रुप ऊपर होगा और H नीचे होगा। वो जिनका अल्फ़ा ग्रुप होता है उनका OH ग्रुप नीचे होगा, और ऊपर OH ग्रुप नहीं होगा, H ग्रुप होगा। ठीक है जी। तो कीप इन माइंड OH ग्रुप की वजह से इनकी जो है वो क्या होगी, सारी की सारी जो कैटेगरी है वो चेंज है। ये लेट्स सपोज दिस वन इज द OH ग्रुप, और इसके ऊपर जो है वो ये कार्बन 1, और ऊपर है OH ग्रुप और नीचे है इसका H ग्रुप, जिसकी वजह से इस पे नाम पड़ गया ये बीटा शुगर है, बीटा शुगर है। तो यहाँ पे हमने बीटा शुगर के बारे में पढ़ लिया। और दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि अब आपके पास एक सवाल आ जाता है, जैसे हमने हाईली ब्रांचेड पहले पढ़ा था ग्लाइकोजन को, यहाँ पे हाईली इनसॉल्युबल आता है, तो हाईली इनसॉल्युबल वाटर जो होगा वो सेलुलोज होगा। ये ध्यान में रख ले, ये भी MCQ होता है। और इनके अलावा क्या होगा डियर स्टूडेंट, इनके अलावा एक और है कि अगर इसको आयोडीन के साथ हम मिक्स कर दें तो व्हाट विल बी द कलर। तो बच्चा यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा अगर हम आयोडीन के साथ सेलुलोज को मिक्स कर लें, क्योंकि ये अल्फ़ा शुगर नहीं है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा नहीं है, ये बीटा शुगर है, तो इसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक है जी। तो इनके अलावा यहाँ पे चिटिन के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। इसको कार्टन भी कहते हैं, चिटिन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल होता है नाइट्रोजन का, ये जो कंटेनिंग कार्ब होता है, ये अनब्रांचेड इनसॉल्युबल होता है, और आपको पता है ये फंक्शनल रोल निभाता है। फंक्शनल रोल कैसे? क्योंकि ये जो है चिटिन जो है वो फंजा का सेल वॉल बनाता है, ठीक है, सेल वॉल, फंजा का सेल वॉल बनाता है, और किसका? आर्कीबैक्टीरिया का भी सेल वॉल बनाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया का जो मॉडल लिंक को देखा जाए तो वो उनका एनिमल के साथ लिंक जाकर मिलता है। और आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सोस्केलेटन की जब भी हम बात करते हैं, आर्थ्रोपोड्स के, कॉकरोच वगैरह के एक्सोस्केलेटन, वो सारे का सारा जो है वो कार्टिन बनाता है। तो ये चिटिन या कार्टिन जो भी है व्हाटएवर, कुछ लोग इसको चिटिन पढ़ते हैं, कुछ कार्टिन पढ़ते हैं, तो इससे कोई प्रोनाउंसिएशन वो नहीं होता, लेकिन ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे कंसिस्ट करता है, और मोस्टली जो है ये जो है वो आर्थ्रोपोड्स में, फंजाई में, और इनके आर्कीबैक्टीरिया में ये पाया जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि नई वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है अपलोड कर दी जाए, और ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी। तब तक मिलते हैं, नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।